एक दिन बच्चों का सामना हुआ एक भयानक राक्षस से, जिसे 100 आंखों वाला राक्षस कहा जाता था। उसके पूरे शरीर पर अलग अलग जगहों पर आंखें थीं। उसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। लेकिन बच्चों ने पहले ही होमवर्क कर रखा था। उन्होंने पढ़ा था कि ये राक्षस प्याज के पानी से बहुत डरता है, इसलिए उन्होंने पहले से ही प्याज का पानी थैलों में भर रखा था, ताकि जरूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल किया जा सके। जब राक्षस ध्यान नहीं दे रहा था तो छोटा मिंग आगे बढ़ा और अचानक हमला कर दिया। तू बहुत बदबूदार है, राक्षस चिल्लाया। जैसे ही उसकी नजर जमीन पर गिरे प्याज के पानी पर पड़ी, वो सतर्क हो गया। अब बारी थी छोटे मोटे की। उसने थैला झटकते हुए राक्षस पर हमला करने की तैयारी की। लेकिन राक्षस ने बच्चों को देखकर हंसी उड़ाई और कहा, आओ बच्चों, जो करना है कर लो। तभी छोटी बहन मी सामने आई। उसके हाथ में प्याज के पानी से भरी बाल्टी थी। उसने बिना डरे राक्षस पर हमला कर दिया। राक्षस ने बहन को कमजोर समझा था, लेकिन जैसे ही प्याज का पानी उस पर गिरा, वो चीख पड़ा। पूरा शरीर भीग गया। अंत में बहन की हिम्मत के कारण राक्षस को काबू में कर लिया। इसके बाद उन्हें सामना करना पड़ा सीढ़ी राक्षस से, जिसे क्लाउड लैडर मॉन्स्टर कहा जाता था। मिंग बस अपनी बाहों की ताकत आजमाना चाहता था, लेकिन गलती से उसके हाथ राक्षस की कंधे की सीढ़ियों में फंस गए और निकल नहीं पा रहे थे। बहन ने मदद करने की कोशिश की, लेकिन मिंग के हाथ नहीं निकले। शोरगुल सुनकर राक्षस जाग गया और चलने लगा। बच्चे दौड़े और राक्षस पर कूद पड़े, ताकि वजन से उसे रोका जा सके। लेकिन इससे उल्टा असर हुआ। सीढ़ी राक्षस और तेज भागने लगा। छोटा मोटा जादुई किताब से उसे रोकना चाहता था, लेकिन वह बहुत दूर था। वो बस दूर खड़ा हुआ अपने साथी को ले जाते हुए देखता रहा। अगर सीढ़ी राक्षस एक निश्चित ऊंचाई तक पहुंच जाए तो वह ऊपर बैठे बच्चों को नीचे फेंक देता है। जब सब उम्मीद छोड़ चुके थे, तभी छोटा मोटा रिवर्स कपास एक उड़ने वाला जानवर पर सवार होकर आया। उसने तुरंत जादुई किताब खोलकर राक्षस को खत्म कर दिया। राक्षस तो गया, लेकिन अब बच्चे गिर रहे थे। छोटा मोटा रिवर्स कपास पर उड़ते हुए सभी को बचाने पहुंचा। सभी बच्चे सुरक्षित जमीन पर आ गए। अंत में रिवर्स कपास ने भी अपना काम पूरा किया और सबने राहत की सांस